ग्राम सरसीवा के इंदिरा नगर में ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण वहां के रहवासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर कई दिनों तक बिजली विभाग का चक्कर लगाया, लेकिन ग्रामीणों से विभाग के जेई ने बुरा बर्ताव किया, जिसको लेकर आज इंदिरा नगर के रहवासियों और ग्राम पंचायत सरसीवा के पंच सरपंच बिजली विभाग में धरने पर बैठ गए और जेई साहब मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। धरना की जानकारी विभाग के डी एस पांडु को जैसे लगी तो धरना स्थल पर पहुंचकर धरने पर बैठे लोगों की समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। साथ ही जेई लोचन ध्रुव को माफी मंगवाया, तब जाकर धरना समाप्त हुआ। छोटी समस्याएं घूमने के लिए हम लोग घूम ही रहे हैं। आप थोड़ी देर से बात पता चले, लेकिन इनकी जितनी समस्याएं थी आज के डेट पे पूरी तरह से सॉल्व कर दी गई। सर, कुछ टीपी परमिट के नाम से यहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है, सर तो क्या करें? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई शिकायत आएगी तो बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्राम पंचायत सरसीवा के सरपंच नीतीश बंजारे ने आरोप लगाया कि जब से सरसीवा के बिजली विभाग में अस्थायी रूप से जेई लोचन ध्रुव आए हैं, तब से यहाँ कई तरह का अवैध वसूली किया जा रहा है, चाहे वह मीटर कनेक्शन हो या फिर टीसी कनेक्शन हो। ये लोचन ध्रुव करके सरसीवा में इनका स्थायी पोस्टिंग है, जेई है। विगत कई दिनों से इंदिरा नगर का ट्रांसफार्मर खराब है। हमारे यहाँ मेरे ग्राम पंचायत में 15 नंबर वार्ड में इंदिरा नगर मोहल्ला है, वहाँ ट्रांसफार्मर खराब है और वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर वहाँ की स्थानीय मोहल्ला वासियों द्वारा जेई साहब से मिलकर उनसे अनुरोध भी किया गया था कि जेई साहब ऐसा समस्या है, ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। तो जेई द्वारा बल्कि उनको संतुष्ट करते हुए उनको कहते कि आप लोग ठीक है, ट्रांसफार्मर खराब है तो लग जाएगा करके ये ना जवाब देते उनको ही बल्कि धमकाया गया और कहा गया कि तुम लोग सब अवैध वसूली कर अवैध कनेक्शन लिए हो, तुम्हारा सब क्लाइंट काट दूंगा, तुम लोग हुकिंग करके रखे हो और तुम्हारा मोहल्ला पूरा वो जो पा रहा वो हीटर चला रहा है, ऐसा चला रहा है, कूलर चला रहा है, एसी चला रहा है करके नाना प्रकार की बातें बनाते हुए लोगों को बल्कि उस मोहल्ले वासियों को धमकाया गया। तो ये निश्चित रूप से साफ झलकता है ये जेई की गुंडागर्दी। इसके साथ साथ जो हमारे गांव के जो गन्ना जूस सेंटर चला रहे हैं उनको चलो ठीक है, लीगल बेस पर उनको लीगली तौर पर उनको टीसी कनेक्शन दिया जाता है और उनसे टीसी का जो भी चार्ज है वो लिया जाता है। उनसे अवैधानिक रूप से उनसे किसी से 12,000, किसी से 15,000, किसी से 8,000 रुपये वसूली किया गया है। इसके अलावा बिजली बिल बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में आ रहा है। जो इनके बिजली विभाग जो यहाँ से जो रीडिंग करने जाते हैं उनके द्वारा गांव जो घर मालिक है उनसे कहा जाता है कि आप इतना पैसा दो, आपका बिल इतना कम आएगा। अगर पैसा नहीं देते हो तो आप उनका रीडिंग बढ़ाकर उनको एक्स्ट्रा बिल भेज दिया जा रहा है, अत्यधिक मात्रा में बिल भेज दिया जा रहा है। इस तरह से उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है। इनके द्वारा लगातार जेई द्वारा अवैध वसूली का काम चल रहा है जोरों से। बिजली बिल एक्स्ट्रा बढ़ाने का काम चल रहा है। लोग बाग से पैसा मांग रहे हैं, पैसे दे रहे तो एक्स्ट्रा बिल भेज रहे हैं, उनको अत्यधिक बिल भेज रहे हैं। मीटर के नाम से वसूली की जा रही है। और तो और ग्राम पंचायत सरपंच होने के नाते में इस गांव के समस्याओं को लेकर, जैसे कि हमने अभी मेला लगाया उसमें टीसी कनेक्शन के लिए हमने बात किया था, या फिर गौठान में बिजली के लिए बात किया है, ऐसे कई समस्याएं हैं यहाँ की। उसको लेकर हमने उनको आज अवगत कराना चाहा तो वो उल्टा हमको ही वो हमारे से बहस करने लगे और हमको 2-4 सुनाने लगे, हमसे बहसबाजी करते हुए हमको अब शब्द बोलने लगे। तो इस तरह से इनकी रवैया है और इन्हीं रवैये के कारण आज समस्त ग्राम पंचायत के पंचगण और गणमान्य यहाँ पे नागरिकों की उपस्थिति में, युवा साथियों की उपस्थिति में हमने यहाँ बिजली विभाग में धरना दिया है। और हमारी मांग है कि सख्त से सख्त जेई लोचन ध्रुव के खिलाफ कार्रवाई किया जाए और जो रीडिंग करते हैं, जो जिनके द्वारा अवैध वसूली किया जा रहा है और जेई साहब के द्वारा अवैध वसूली किया जा रहा है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इनको तत्काल निलंबित करें और यहाँ से हटाएं। अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? मांगे अगर हमारी पूरी नहीं होती तो हम कलेक्टर साहब तक, उच्च अधिकारियों तक जाएंगे, जिले तक जाएंगे और हमारी बात को मजबूती से रखेंगे। भाई हम सरकार के एक प्रतिनिधि हैं, क्योंकि मैं सरपंच के साथ साथ जिला यूथ कांग्रेस का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सरकार का एक अंग होने के नाते, एक हिस्सा होने के नाते जनता जनार्दन के बीच में हमको ही फेस करना पड़ता है, हमको ही जाना पड़ता है। जबकि हमारे भूपेश बघेल जी के सरकार ने तो सब कर्जा माफ के साथ साथ
सबका बिजली बिल हाफ भी किया है, उसके बाद भी इस तरह से लोगों को जो समस्याएं हो रही है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ विभागीय अधिकारी है, जिन पे सख्त कार्रवाई होना बहुत ही अति आवश्यक है। वहीं सरसीवा के एक गन्ना जूस सेंटर के संचालक संजय साहू ने आरोप लगाया कि जूस सेंटर में बिजली कनेक्शन के लिए बिजली विभाग आया था, जहां मुझे कनेक्शन के लिए 7,000 रुपए लगेगा बताया गया, फिर रुपए वापस कर 8,000 बताया, फिर 9,000 की मांग की गई। 9,000 देने के बाद 200 रुपए फिर दिया। उसके बाद सर्वे के लिए 500 रुपए की मांग की गई। जब पावती आया तब भी मिठाई खिलाने के लिए 200 रुपया दिया। गन्ना जूस के लिए मैं टीसी कनेक्शन लेने के लिए बिजली ऑफिस आया था। पहले 7,000 रुपया बताया गया, फिर पैसा को रिटर्न करने के बाद में 8,000 बोला, फिर 8,000 के बाद में साहब और मांग रहा है बोल के 1,000 फिर दिया, और उसके बाद में साहब को और पैसा देने के लिए बोले तो फिर 200 रुपया दिया। कौन साहब बोल रहे, कौन साहब मांग रहा है बोल के बोल रहे थे? वही भेड़गांव से नवतम यहाँ बिजली ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर बोला, नवतम नाम है उसका, नवरोत्तम। क्या चीज के नाम से और मांग रहे थे? टीसी कनेक्शन के लिए। बाहर से साहब पैसा मांग रहा है बोला, फिर 1,000 रुपये दिया। फिर सर्वे के लिए बस स्टैंड के सामने मेरे गन्ना जूस सेंटर के पास गया और बोला कि सर्वे के लिए फिर 500 रुपये लगेगा बोल के। कौन बोल रहा था आपको उसमें? यही का बिजली वाला जो कनेक्शन तार खींचता है ना खंभा से, वो वाला। फिर उसके बाद में जब पावती आया तो फिर 200 रुपये मेरे के लिए मांगा कि मिठाई खिलाऊंगा साहब को, आपके लिए इतना कष्ट किया हूँ बोल के फिर 200 दिया। आपको रसीद दिया जो चीज का आपसे पैसा लिया? रसीद दिया है, लेकिन उसमें रेट नहीं लिखा है कि 9,100 रुपया, उसमें 140 रुपया लिखा है बोल। पोती बस ये लिया, ये रख लो बोला, और इसमें काम हो जाएगा बोला। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।